हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड के सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के लिए वर्ष 2025 काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज की अपडेट में हम लोग जानेंगे आखिर 2025 इतनी बड़ी चुनौती लेकर के सहायक अध्यापकों के साथ क्यों आने वाला है। तो हम लोग पूरे डिटेल से इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बताया हूँ कि सहायक अध्यापकों के साथ जो छल हो रहा है आज तक, जब वार्ता में सहमति बनी 1000 मानदेय वृद्धि को लेकर के, तो वहां पर भी छल हुआ है। अभी तक 1000 मानदेय वृद्धि पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। अगर बात करते हैं मैया समान योजना की, तो 1000 से 2500 तुरंत हो गया, क्योंकि सरकार को जीतना था। सरकार बनाया गया है, तो जेएमएम सरकार बनी है, तो वो अपने वादे को यहाँ पे पूरा कर रही है। क्योंकि मैया योजना से, अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं कि मैया योजना से आपको दुश्मनी है क्या। नहीं भाई, मैया योजना से क्यों दुश्मनी, महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार चलाए। लेकिन जो सहायक अध्यापकों के साथ जो वादा सरकार करती है, जो बैठक में वार्ता होती है, उस वार्ता पर अमल क्यों नहीं होता है। तो एक चुनौती का ये सामना करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आप पुनः जो है लड़ेंगे नहीं, मांग नहीं रखेंगे, ये 1000 रुपया आपको मिलने नहीं जा रहा है दोस्तों। इसलिए एक चुनौती का सामना आपको करना ही पड़ेगा कि पुनः जो है सभी सहायक अध्यापकों को जब भी रांची की धरती में आह्वान करना पड़े, अब तो उस टाइप का आंदोलन नहीं होगा, लेकिन मांग तो रखना पड़ेगा, भीड़ दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अनुकंपा हेतु लचीला नियम, नो जेटेड सीटेड, सीटेड और जेटेड नहीं, कोई मतलब नहीं। ये मांग करनी होगी कि अनुकंपा पर जो है वेटेज की बात की गई है दोस्तों। वेटेज 20% जो है आपको किस पर, संविदा नियुक्ति पर वेटेज मिलेगा, डायरेक्ट नौकरी नहीं। अगर किसी सहायक के अध्यापक के साथ दुर्घटना होती है, किसी तरह से कुछ होती है, या फिर कुछ भी किसी भी तरह से अगर नॉर्मल मृत्यु भी होती है, तो उनको अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाएगा दोस्तों। ये भूल जाइए। अनुकंपा हम लोग, हमारे चैनल से भी आपको मिल रहा है, बट मैं बार बार वेटेज की बात करता हूँ। संविदा पर नियुक्ति आएगी तब आपको मिलेगा। आप उमाशंकर सिंह से जब जेएल कैंप के जो नेता हैं जयराम महतो जी, उस समय जब बात किए थे, तो आपको देखे होंगे कि वहाँ उमाशंकर सिंह जो थे सचिव, वे कह रहे थे कि संविदा पर नियुक्ति पर वेटेज 20% का ये बात हो चुकी है, जो कि सरासर सहायक अध्यापकों के साथ अन्याय है। और सहायक अध्यापक के जो प्रतिनिधिगण जो बैठक में गए थे, उनको कितना इस पर कैसे नहीं समझ पाए, ये मुझे थोड़ा सा अजब लगता है। लेकिन पुनः इसकी जो है, अब जब उन्हें ठोकर लगी है, जब सिद्दीक शेख जी चले गए हैं दुनिया, तब उन्हें समझ में आया कि अनुकंपा पर हम लोगों ने कितना बड़ा गलती किया है। अब जाकर के पुनः एक बार वो जूझना चाह रहे हैं, और जूझना जरूरी है। उसमें क्या है, चुनौती यही होगा कि आपको संशोधन करवाना होगा अनुकंपा को लेकर के। भाई इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, ये अनुकंपा हुई 20% वेटेज, अरे डायरेक्ट उस पद पर आपको नियुक्ति देनी है। उसके बच्चे अगर लायक हैं, 10th इंटर पास हैं, इंटर मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होना चाहिए, उसको उसी पद पर, हालांकि आप प्रशिक्षित पर दे दीजिए, प्रशिक्षित पर न दीजिए, आप प्रशिक्षित पर, लेकिन नौकरी दे दीजिए आप। सबसे बड़ा ये चुनौती लड़ना पड़ेगा। तो दूसरा हो गया, यहाँ पे आपको देखना होगा मृत सहायक अध्यापकों के लिए सहायता राशि। जी, मृत सहायक अध्यापक अगर किसी तरह से, अगर आकस्मिक हो, दुर्घटना हो, जैसे भी हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तो मेरा कहना है कि सहायता राशि सरकार की ओर से देनी चाहिए। कल्याण कोष में ये तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम सेवा के रूप में, जब उतने दिनों से सेवा है, तो वैसे तो बीजेपी सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपया दिया गया था, ठीक है ना। अभी तो मैं कहता हूं कि जब आप इसकी जेएमएम सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार है, कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपया जमा है, तो आप मिनिमम जो है 5 लाख रुपया दीजिए। 5 लाख अभी के समय में कुछ भी नहीं है, 5 लाख आपको देना चाहिए ये सहायता राशि। एक तो इससे आपको जूझना पड़ेगा, ठीक है, ये चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेरी बात आप देख लीजिएगा आगे चल के। कल्याण कोष को लचीलापन बनाना है, कल्याण कोष को लचीलापन बनाना है, मतलब कल्याण कोष से कैसे 5 लाख रुपया मिल पाए, ठीक है, 5 लाख कम से कम सहयोग राशि मिल पाए। अगर आकस्मिक दुर्घटना होती है, सामान्य मौत होती है किसी भी तरह से, तो 5 लाख रुपया कैसे मिल पाए, और क्या बेनिफिट मिल पाए कल्याण के लिए। अनुकंपा और ये जो कल्याण कोष, सहायता राशि कल्याण कोष से ही मिलेगी, ठीक है। बाकी 1000 मानदेय वृद्धि आपका जूझने से वो मिल जाएगा, ये पक्का है। लेकिन ये दो चीजें, अनुकंपा और कल्याण कोष, जो आकस्मिक में अगर ये मिलना मदद, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और यही को लेकर के पुनः जो है तैयारी चल रही है। पुनः बैठक होगी परियोजना के अधिकारियों के साथ, और जब जरूरत पड़े आंदोलन के लिए, तो आंदोलन
में सहर्ष आप भाग लीजिए, भीड़ जुटाइए, सरकार को दिखाइए। अवश्य मांग पूरी होगी जेएमएम सरकार में, ये मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूं, जरूर पूरी होगी। बिल्कुल आप ध्यान रखें, निश्चित होगा। तो यही सब चुनौती है दोस्तों सहायक अध्यापकों के जीवन की। जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अनुकंपा, ठीक है, और दूसरी सहायता राशि, और कल्याण कोष से ही सहायता राशि है, तो ये लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1000 मान दे तो वृद्धि हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आगे चल के हो जाएगा, क्योंकि 1000 वार्ता पर लिखा हुआ है, पत्र में बना हुआ है, समझौता पत्र में, तो वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी बात आपको क्या कितना परफेक्ट लगा, क्या मैं जो बोला वो 100% सत्य बोल रहा हूँ, सही चीज परफेक्ट रास्ता की ओर बोल रहा हूं या नहीं, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सहमत है तो सहमत लिखिएगा, असहमत है तो असहमत लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।